नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत। हर तस्वीर अपने आप में कुछ कहती है। हर खबर के कई पहलू और मायने भी होते हैं। इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी ही तस्वीरें चुनकर लाते हैं आपके सामने जो मजेदार, दिलचस्प और हंगामेदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खास प्रोग्राम तस्वीरें बोलती हैं। आपको सबसे पहले दिखाते हैं एक प्लेन की तस्वीर जो बीच शहर में जा घुसा। जी हां, स्थानीय मीडिया के अनुसार यह पैसेंजर प्लेन ईरान की कैस्पियन एयरलाइंस का बताया जा रहा है, जो सुबह करीब 6:45 बजे बांदर मशहर नाम के शहर में लैंड कर रहा था। लेकिन रनवे पर उतरते ही अचानक यह प्लेन फिसल गया और उसके बाद फिसलते हुए शहर के बीच जा पहुंचा। हालांकि इस हादसे में प्लेन में सवार सभी पैसेंजर सुरक्षित हैं। देखिए कैसे ये प्लेन रनवे से फिसलकर बीच शहर में चला गया। बाल बाल यात्रियों की जान बची। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिशा की बात करते हैं, जहां पर एक मासूम की जान पर कैसे बनाई, या आप देखिए भी और इस खबर को समझिए भी कि कैसे लापरवाही या जरा सा ध्यान न देना खतरनाक साबित हो सकता है आपके जिगर के टुकड़े के लिए। जी हां, मासूम की जान पर बनाई ओडिशा में। यह मासूम इस बर्तन में फंस गया और उसके बाद निकल ही नहीं पाया। बच्चे का रोना सुनकर माता पिता दौड़े दौड़े आए तो देखा कि बच्चा तो बर्तन में फंसा हुआ है। इसके बाद बर्तन काटने की जुगत शुरू हुई, मशक्कत शुरू की गई और काफी मशक्कत के बाद बच्चे की जान में जान आई, जब इस बर्तन को काट कर बच्चे को निकाला गया। लेकिन बच्चा इस दौरान रोता रहा और बच्चे के माता पिता की सांस में सांस तब आई जब बच्चा सकुशल बाहर निकल आया। लेकिन यह बेहद खतरनाक हो सकता था, इसलिए हर एक माता पिता के लिए यह खबर है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और यहां यही हुआ कि बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और बच्चा इस बर्तन में जा फंसा। बाद में आरी से काटकर इस बच्चे को बाहर निकाला गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं टीम इंडिया के हरफन मौला क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का बाला डांस। आप देख सकते हैं कि इवेंट के दौरान कैसे हार्दिक पांड्या जमकर ठुमके लगा रहे हैं। जैसे क्रिकेट के मैदान में अपने बल्ले और बॉल से वो रंग जमा देते हैं, डांस के मामले में भी पांड्या किसी हीरो से कम नहीं। और यहां बच्चे थे, उनके साथ पांड्या ने जमकर मस्ती भी की। बैतूल की बात करते हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए रंगारंग कार्यक्रम में कई तस्वीरें देखने को मिली। और खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में भैंसदेही से कांग्रेस के विधायक धर्मो सिंह सिरसाम भी पहुंचे हुए थे और यहां वो खुद को डांस करने से रोक नहीं पाए और कार्यक्रम में जमकर थिरकते नजर आए। दरअसल हुआ यूं कि भैंसदेही में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया था और इसी आयोजन के दौरान बच्चे मंच पर अपना डांस पेश कर रहे थे और ये यहाँ की संस्कृति की झलक देखने को मिली। और बच्चों ने इसी दौरान मंत्री जी को भी मंच पर बुला लिया और मंत्री जी ने भी बगैर झिझके बगैर ठिठके तुरंत वो मंच पर पहुंच गए और बच्चों के साथ कुछ ऐसे थिरकते नजर आए।
बैतूल में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए रंगारंग कार्यक्रम में भैंसदेही से कांग्रेस के विधायक धर्मू सिंह सिरसाम पहुंचे थे और डांस करते हुए नजर आए। उनकी तस्वीर भी आपने देख भी ली और कार्यक्रम में थिरक रहे थे। यहां पर आपको बता दें कि आदिवासी लोक नृत्य की प्रस्तुति बच्चे दे रहे थे। और वहीं शनिवार की अगर बात कर ली जाए तो शनिवार को बीएसपी की विधायक रामबाई नए रंग में रंगी नजर आई। दमोह जिले के चकेरी धाम मेले में बसपा विधायक को बच्चों की तरह कभी कूदते देखा गया तो कभी मस्ती करते देखा गया। बच्चों के साथ विधायक बच्चा बन जाती हैं तो कभी उछल कूद करते हुए वो नजर आती हैं। विधायक का एक और वीडियो सुर्खियों में है। विधायक मंच पर ठुमके लगाती भी नजर आ रही है। विधायक के डांस पर जमकर पैसों की बारिश भी हुई। तो ये दो, एक कांग्रेस के विधायक धर्मू सिंह मसराम और ये देखिए बीएसपी की विधायक जो है वो भी यहां डांस करती हुई नजर आई। बच्चों के साथ बच्ची बन गई और ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तो एक तरफ आप रामबाई को देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ धर्मू सिंह भी डांस करते हुए बच्चों के साथ मंच पर नजर आ रहे हैं। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी कहेंगे प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। जी हां, 12 का एक नन्हा मुन्ना बच्चा अपने डांस से खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बच्चे का नाम दीपक है, जिसके डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। जिस गाने पर दीपक डांस कर रहा है उसके गायक रंधावा ने भी डांस का वीडियो शेयर किया और दीपक के टैलेंट को सलाम भी किया। हरियाणा की महिला का जस्टिन बीबर के गाने पर थिरकते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसे देखकर हर कोई इस महिला का दीवाना हो गया है। आप भी सुनिए देसी महिला का विदेशी अंदाज। Call me Mr. Machiavelli. I make him disappear just like Harry Houdini. Benny lyrically so insane. So on my chest, diamond the chain. Sanu na kisi di cheez the problem. Kahin log they see me as a problem. Samajh na aave mainu ki a problem. I give them a cure with a fresh new album. I'm a writer, pro white. Call me Mr. Machiavelli. I make him disappear just like Harry Houdini. Benny lyrically so insane. So on my chest, diamond the chain. Sanu na kisi di cheez the problem. Kahin log they see me as a problem. Samajh na aave mainu ki a problem. I give them a cure with a fresh new album. I'm a writer. और चलिए आगे बढ़ते हैं। देवरिया महोत्सव की बात कर लेते हैं। रविवार की शाम उस वक्त बेहद खास हो गई जब मंच पर गायक कैलाश खेर के साथ योग गुरु बाबा रामदेव ने सुर से सुर मिला दिया। रामदेव ने कैलाश के साथ वंदे मातरम का गायन किया। दोनों की जुगलबंदी का महोत्सव में मौजूद लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया और आप भी उठाइए दोनों की जुगलबंदी का लुत्फ। मलयज शीतला श्यामलं मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशो। और चलिए अब देखिए मौत का डांस। कैसे डांस प्रैक्टिस के दौरान एक लड़की की मौत हो गई। ये तस्वीरें कर्नाटक के कोलार जिले की हैं। यहां पर
स्कूल के वार्षिक समारोह के लिए डांस प्रैक्टिस की जा रही थी और लाल सूट पहने ये छात्रा भी इस डांस क्लास में प्रैक्टिस कर रही थी। इसी दौरान 9वीं क्लास की पूजिता अचानक से फर्श पर गिर जाती है और उसके बाद डांस प्रैक्टिस कर रही दूसरी छात्राओं में अफरा तफरी मच जाती है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता तब तक छात्रा की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस के दौरान ही छात्रा को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको अलीराजपुर के लिए चलते हैं, जहां पर एक कार को ट्रक ने टक्कर मार दी और उसके बाद क्या हुआ आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। किस तरह से कार दुकान के पास सड़क पर एक बाइक से टकरा जाती है। फिर कुछ लोग दुकान की सीढ़ी से भागकर नीचे आते हैं, जो बाइक गिरी है उसे उठाते हैं। एक शख्स कार के पीछे से ट्रक की तरफ भागता है। यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि इस पूरी घटना को एक महिला अपनी दुकान में खड़े होकर देख रही है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। और इधर ग्वालियर में रंग महल मैरिज गार्डन में आग लगने की घटना सामने आई। ये आग कैटरर्स के गोदाम में सिलेंडर फटने की वजह से लगी। फायर ब्रिगेड की मदद से इस आग को बमुश्किल काबू किया गया, लेकिन आग बुझा तो ली गई, लेकिन लाखों का नुकसान इस आग में जरूर हो गया। विवाह समारोह के दौरान यह हादसा पेश आया। रतलाम की बात कर लेते हैं, जहां पर सड़क किनारे एक कार में अचानक से आग लग गई। आग कार के अगले हिस्से के इंजन में लगी, जिसकी वजह से कार के बोनट से आग की लपटें निकलनी शुरू हो गईं। सड़क किनारे कार में आग लगी थी और आसपास से लोग निकल रहे थे, लेकिन किसी ने भी रुकने की जहमत तक नहीं उठाई। कुछ लोगों ने कार में आग लगे होने की खबर दमकल विभाग को की, जिसके बाद मौके पर गाड़ी पहुंची दमकल विभाग की और दमकल की गाड़ी ने कार में लगी आग को बुझा दिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं आग का तांडव। प्रतापगढ़ के बारावरदा गांव के पास धूं धूं कर आग कैसे लगी, ये तस्वीर जरा देखिए। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही समय में यहां पर जो इस कार में आग लगी थी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने दमकल विभाग को इत्तला की, लेकिन विभाग मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद कार ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। दरअसल यह आग तब लगी जब कार ड्राइवर प्रतापगढ़ से छोटी सादड़ी की तरफ जा रहा था और इस दौरान बारावरदा के पास कार का टायर फट गया और आग लगी। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के मलाही पकड़ी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक स्कॉर्पियो ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे के बाद सड़क पर गिरी बाइक को स्कॉर्पियो काफी देर तक घसीटता रहा और स्कॉर्पियो सवार इतने लापरवाह थे कि सड़क पर गिरे गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को उसने रुककर देखने तक की जहमत नहीं उठाई। मौके पर मौजूद दूसरे लोग घायल बाइक सवार को उठाकर अस्पताल ले गए। फिलहाल बाइक सवार की हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो किसी जनप्रतिनिधि या नेता की थी, क्योंकि उस पर 2 माइक लगी हुई थी। पत्रकार नगर पुलिस सीसीटीवी के आधार पर स्कॉर्पियो का पता लगाने में जुटी हुई है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीर इराक की राजधानी बगदाद की, जहां पर अमेरिकी दूतावास के पास से रॉकेट से हमला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक एक के बाद एक दूतावास पर 5 रॉकेट दागे गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक घर किस तरह से तबाह हो गया। हर तरफ राख और आग के काले निशान दिखाई दे रहे हैं। एक सैनिक हाथ में बंदूक लिए इन टूटे और जल चुके घरों को किस तरह से देख रहा है। घर के पिछले हिस्से में 2 सैनिक मौके पर निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आग देखी जा सकती है। तेज प्रकाश जो संभवतः रॉकेट हमले का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इराक में इस तरह का रॉकेट हमला हो चुका है।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं पटना की तस्वीरें, जहां पर इनकम टैक्स गोलंबर पर बिजली विभाग के कर्मचारी निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस वाले किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांज रहे हैं और लोग बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। इनकम टैक्स गोलंबर पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा थे और निजीकरण का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ देर तक पुलिस खड़ी रही, लेकिन उसके बाद पुलिस लाठी भांजने लगी। के बाद आपका स्वागत है। मंदसौर जिले के हरनीखेड़ा गांव में खेत में अचानक से एक बड़ा मगरमच्छ दाखिल हो गया। खेत में मगरमच्छ के आने से किसान सख्ती में आ गए। किसान ने मगरमच्छ की इत्तला गांव वालों को की, जिसके बाद वन विभाग को भी खबर पहुंची और वन विभाग की टीम भी मौके पर आ गई। इसके बाद शुरू हुआ मगरमच्छ को पकड़ने और अपने काबू में करने का खेल। काफी देर तक मशक्कत की गई, इसके बाद मगरमच्छ को अपने काबू में किया गया। बाद में मगरमच्छ को चंबल नदी में छोड़ दिया गया। तस्वीरें देखिए किस तरह से पकड़ने के दौरान लोगों पर मगरमच्छ हमले की कोशिश कर रहा है। एक पुलिस वाला लाठी से मगरमच्छ को काबू करने की कोशिश करता नजर आया। इसके बाद पकड़कर मगरमच्छ को वन विभाग की टीम चंबल नदी के किनारे लाई। मगरमच्छ को काबू में रखने के लिए बड़े डंडे का सहारा लिया जा रहा है। 2 लोग डंडे से दोनों तरफ मगरमच्छ को दबाए हुए हैं और उसके बाद उसे चंबल नदी में छोड़ दिया जाता है। इधर राजस्थान के 12 के तालाब पक्षियों की शरण स्थली बन गए हैं। उनके लिए ये तालाब आरामगाह बन गए हैं। यहाँ पर पक्षी अपने घोंसलों में प्रजनन कर रहे हैं। पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार पहले ये जांघिल कोटा के दिगोद के उदपुरिया में आ रहे हैं और यहीं परिवार बसाकर रह रहे हैं। पक्षियों की शरण स्थली 12 के तालाब बन गए हैं और अलग अलग पक्षी यहां पर पहुंच रहे हैं। तालाब के किनारे पक्षियों का कलरव भी सुना जा सकता है और आरामगाह ये तालाब 12 के पक्षियों के लिए साबित हो रहे हैं। ओडिशा के जाजपुर में एक गुस्साए हाथी ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हाथी के हमले में 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हाथी के हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आदमी धान के खेत में घुसे हाथी को बाहर निकालने के लिए उसे एक छड़ी से मारता दिखाई दिया। इससे गुस्साया हाथी आदमी के पीछे दौड़ने लगा। खेत में आगे आगे आदमी भागता रहा और पीछे पीछे हाथी उसे खदेड़ता दिखा। इस दौरान वहां कई दूसरे लोग भी दिखाई दिए, जो जोर जोर से चिल्लाकर हाथी का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में घटना की जानकारी पुलिस और वन विभाग की टीम को दी गई, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस की टीम ने हाथी के हमले में घायल 2 लोगों को अस्पताल पहुंचाया। इधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक पहाड़ से झरने की शक्ल में आग की लपटों जैसा कुछ नीचे गिरता दिखाई दिया। इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है। पहाड़ से आग की तरह गिरती ये लपटें असल में आग नहीं बल्कि झरना है, जिसके पानी पर डूबते सूरज की किरणों के खास कोण से पड़ने पर वो आग की तरह दिखाई देता है। चौंका देने वाला ये वीडियो कैलिफोर्निया के योसेमिटी नेशनल पार्क का है, जिसे अब तक लाखों लोग इंटरनेट पर देख चुके हैं। और ये तस्वीर पूरे साल भर नहीं होती, ये केवल एक खास मौसम में ही नजर आती है और कुछ वक्त के लिए ही, जब सूरज की रोशनी एक खास कोण पर पड़ती है इस झरने पर, तब ये नज़ारा देखने को मिलता है और लगता है कि कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो, लेकिन असल में ये पानी ही है, झरना है। और जब इस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो फिर ये ऐसा लगता है कि फायर फॉल हो रहा है।
गुजरात के गीर में सोमनाथ मंदिर में 26 जनवरी के मौके पर तिरंगे से श्रृंगार किया गया। शाम को आरती के समय शिवलिंग को तिरंगे के रंग में सजाया गया। साथ ही सोमनाथ मंदिर में भव्य लाइटिंग भी की गई थी। इस दौरान भगवान सोमनाथ का मंदिर देखते ही बना। भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची। जश्न गणतंत्र की तस्वीरों में ये देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन में जवानों ने किस अंदाज में गणतंत्र दिवस मनाया। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर और इस सफेद चादर के बीच हमारे जवान तिरंगे को शान से फहराते हुए। आपको बता दें कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन में -20 डिग्री का तापमान इन दिनों बना हुआ है और हमारे हिमवीर तिरंगे को शान से फहराते हुए यहां नजर आए। तो आपने पहाड़ के गणतंत्र के जश्न की तस्वीर देखी। अब आपको समुद्र में जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए पोरबंदर की हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस पर पानी में तिरंगा फहराया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से गर्दन तक पानी में खड़े होकर लोगों ने शान से तिरंगे को फहराया। वाघा बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस पर शानदार जश्न का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोक कलाकारों ने अपनी कला से वहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया और जश्न में जोश भर दिया। अब आपको दिखाते हैं गणतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर, जब भारी बर्फ के बीच स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। तस्वीरें चमोली के देवाल ब्लॉक की हैं। यहां पर भरणावाण प्राइमरी स्कूल के छात्र छात्राएं बर्फ के बीच गणतंत्र दिवस मनाते रहे और सड़क पर बर्फ की मोटी चादर के बावजूद इनके जोश में कोई कमी नहीं थी और खूब धूमधाम से इन्होंने जश्न मनाया। और चलिए बात करेंगे अभिनेत्री दिया मिर्जा की। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में विरोपणी उन्होंने कहा है कि हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें प्रजातियों को बचाने के लिए ज्यादा प्रयास करने होंगे। सेशन में सोनम वांगचुक, शुभांगी स्वरूप, अपूर्वा ओझा में भी मौजूद थे। यह सेशन डिग्गी पैलेस के फ्रंट लॉन में हुआ। They
दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह नजारा द्वारका का है, जहां पर कई कलाकारों ने अपना जलवा बिखेरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।